हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज अपने ही गांव के पास एक गांव है अलीपुरा, आर्यपुरा के नाम से जिसे लोग जानते हैं। और यहां एक ये मंदिर है और इसी मंदिर के पीछे कुछ कमरे बने हुए हैं जिसमें कुछ सामान वामान रखा है। तो उसी में एक सांप घुस के बैठा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है और आइए आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक भुसका कमरा है और यहाँ पर जो है ये इंडियन रेड स्नेक है। बस हाँ, सही है। तो ये छुपकर बैठा है। तो दोस्तों इस कमरे के अंदर एक ये भूसा भरा हुआ है। क्या ये धर्मशाला है मंदिर की या मंदिर? अच्छा, मंदिर के कुछ कमरे बने हुए हैं। स्कूल भी था तो इसमें पहले स्कूल भी चला है बच्चों का। तो यहाँ पर जो है किसी भाई ने अपना भूसा भर रखा है। तो इसी के अंदर एक सांप जो आ गया है। और ऐसी जगहों पर सांप आ जाते हैं कभी कभी। और बस जिस तरह से बरसात का सीज़न है तो बाहर जब ज़मीन ज़्यादा गीली हो जाती है तो ये सूखा ढूंढने के चक्कर में भी आ जाते हैं और चूहा वूहा खाने के भी चक्कर में ऐसी जगह पर आ जाते हैं। तो चलिए इसको कैच करते हैं। हालांकि ये सांप जो है इंडियन रेड स्नेक जो होता है, जिसे लोग धामन सांप के नाम से गांव में जानते हैं, ये जहरीला नहीं होता है। इसको हम नॉर्मली ऐसे ही पकड़ सकते हैं। इससे बिल्कुल भी हमें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस ये सांप किसी को काट भी लेता है तो भी हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी तरह की कोई दवा खाने की ज़रूरत। तो चलिए इसको कैच करते हैं। कैमरामैन फोकस को बनाइएगा और देखिए किस तरह से इसको हम पकड़ पाते हैं। तो हो सकता है ये हम पर थोड़ा अटैक भी करे, क्योंकि ये जो है थोड़ा भी गुस्से में नज़र आ रहा है। तो मेरे जूतों में भूसा भी घुस चुका है दोस्तों। इसकी आवाज़ कैमरामैन दिखलाइएगा और इसका अटैक करने का जो भी मूड है। तो देखा होगा आपने, अभी इसने जो अटैक किया था बहुत ही ज़ोरदार किया था। हालांकि मुझे इसने काटा नहीं है और काट भी ले तो कोई दिक्कत भी की बात नहीं है। कैमरामैन आप थोड़ा बाहर चलिएगा। हट जाओ बच्चों को लेके दूर हट जाओ है। चलिए मैं घर गया। तो काफ़ी फड़फड़ा रहा है ये हाथ में से छूटने के लिए, क्योंकि इंसान इनके लिए कभी कभी पकड़ते हैं और जब अचानक से कभी पकड़ लेते हैं तो इन्हें बड़ा अजीब लगता है दोस्तों कि मुझे किसी ने क्यों पकड़ रखा है और क्यों मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी तेज़ फुंकार ये जो है भर रहा है यहाँ पर। हालांकि जो रेड स्नेक जो सांप होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये एक सांप है जो ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। आवाज़ आ रही है मैं एक मामला तो देखिए कुछ आवाज़ इसकी सुनवाने की कोशिश की आपको। और बता दूं, जब ये गुस्से में हो तो ज़्यादा जो है जल्दी नहीं करनी चाहिए इसको पकड़ने में। थोड़ा सा इसको अपनी हैबिट में लाना पड़ता है। और इसका जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों,
जिसे हम इसका पेट बोलते हैं, ये हमें सहलाना पड़ता है और धीरे धीरे इसके पेट को सहला करके हम इससे हल्की सी दोस्ती कर सकते हैं कुछ पल के लिए। क्योंकि बता दूं दोस्तों, सांप के अंदर माइंड नहीं होता है। सांप एक ऐसा जीव है जिसके लिए ईश्वर ने मेमोरी नहीं दी है, याददाश्त रखने वाली जो इसके अंदर चीज़ होती है वो नहीं दी है। इसके अंदर माइंड नहीं होता है, तो ये ज़्यादातर हमें याद नहीं रख सकता। इसलिए सांप से कभी भी दोस्ती नहीं की जा सकती। सांप किसी भी वक्त हमें काट सकता है। हालांकि इसको एहसास हो जाता है कुछ पल के लिए कि हाँ, ये मुझे कोई ख़तरा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कुछ पल के लिए हमें नहीं काट सकता। तो चलिए इससे थोड़ा शांत करते हैं। अभी भी ये गुस्से में ही है, तो अभी भी इसने पेट पे जो वार किया है वो देखने लायक था। तो धीरे धीरे करके ही शांत किया जाता है इसके लिए। गर्मी के कारण सांप कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं, तो हमारे जो भी सामान होते हैं सांपों को रखने वाले वो फुल हो जाते हैं। देखिए आपको दिखलाते हैं। एक सांप इसके अंदर है, इंडियन कॉमन करैत, और एक इसके अंदर भी इंडियन कॉमन करैत है, काफ़ी बड़ा सा। तो हम निकले थे 2 सांपों के लिए, अलग अलग 2 जगह से कॉल आई थी। अब ये रास्ते में लौटते वक्त तीसरी कॉल आ गई गाँव अलीपुर से, तो यहाँ से भी हमने रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि अब हमारे पास कोई डब्बा नहीं है खाली, तो इस सांप को ज़रूरी है कि हम डब्बे में ही रखें। इसको हम ऐसे ही हाथ में ले जा सकते हैं, और कुछ दूर हमारा खेत है दोस्तों, और अपने खेत पर ही हम इसके लिए रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि इस सांप से किसी भी किसान भाई को कोई ख़तरा नहीं है। ये किसान का दोस्त होता है। ये ख़ास तौर पर लगता है कुदरत ने चूहों की प्रजाति को लिमिट में पाने के लिए इसके लिए बनाया है। ये चूहों का बहुत ही बड़ा शौकीन होता है, इसलिए इसके लिए रैट स्नैक कहा जाता है। किताबों में जिसका नाम है इंडियन रैट स्नैक के नाम से जाना जाता है, और गांव में लोग इसके लिए अनेकों नाम से जानते हैं। कोई इसे धामन सांप कहता है, कोई इसे घोड़ा पछाड़ कहता है, और न जाने क्या क्या नाम से लोग इसके लिए जानते हैं। तो चलिए, अभी भी ये हल्का सा गुस्से में नज़र आ रहा है, तो इसको ले चल के जंगल में आज़ाद कर देते हैं, ताकि जो है ये ज़्यादा परेशान ना हो सके। तो आपको मेरा काम कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को जो भी कुछ होता है सब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी अगली वीडियो में।